साल 2022 अक्टूबर महीने की 14 तारीख एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। लड़की ने उसे एक आयुर्वेदिक मिश्रण पीने को दिया जिसमें कीटनाशक यानी कीड़े मारने की दवा मिलाई गई थी। युवक इस बात से अनजान था तो उसने वो मिश्रण पी लिया। जब युवक लड़की के घर से बाहर निकला तो उसे लगातार उल्टियां आ रही थी। अगले 11 दिनों तक लड़का मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ता रहा और ऑर्गन फेल्योर की वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल लड़की उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि माँ बाप ने ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय कर दी थी। ये बातें मनगढ़ंत नहीं बल्कि वो हैं जो शेरोन राज पर गुजरी हैं। बताया जाता है कि जब बेटे शेरोन की यह हालत उसके माँ बाप ने देखी तो लड़की को फोन किया और पूछा कि उसने क्या खिलाया है ताकि बेटे का सही इलाज वक्त पर शुरू हो जाए। पर उस खामोशी ने सारी तस्वीर बदल दी थी। तिरुवनंतपुरम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। शुक्रवार यानी 17 जनवरी के रोज कोर्ट ने 24 साल की ग्रीष्मा को हत्या का दोषी मानते हुए फैसला 20 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमार को इस अपराध में शामिल होने और सबूत मिटाने के लिए 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी मां सिंधु को अदालत ने रिहा कर दिया। नेटिनकरा एडिशनल सेशन कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए मौत की सजा सुनाई और कहा कि ऐसे मामले में मुख्य दोषी की उम्र के हिसाब से बर्ताव करना नहीं सही है या नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि चूंकि वह पहले एक प्रॉमिसिंग एकेडमिक रिकॉर्ड वाली महिला है तो वह सुधरने का एक चांस डिजर्व करती हैं। डिफेंस की तरफ से यह भी कहा गया कि चूंकि दोषी पाई गई युवती ने बदलाव के संकेत दिए तो उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से गढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। ये वो तर्क थे जो कोर्ट के अंदर दिए गए और सुने गए। इसमें जरूरी बात यह है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब एक और मामले की तरफ चलते हैं जिसमें इस टर्म का इस्तेमाल हुआ। 9 अगस्त 2024 के रोज ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मिला था आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कैंपस के सेमिनार हॉल से। इस मामले में संजय रॉय को दोषी पाया गया और सीबीआई के वकील ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम बताते हुए मृत्युदंड की मांग की। लेकिन सजा का ऐलान करते हुए जज अनिर्बान दास ने कहा कोर्ट को नहीं लगता कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है, इसलिए मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई जा रही है। जब आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इस घटना की डिटेल्स में जाते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ नजर आती है भयावहता। पर एक सवाल है आपका जिसे हमने आपके बीच से खोजा और उसका जवाब तलाशने की कोशिश की। सवाल यह है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे तय होता है और इसका जवाब जानने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक वर्मा से। देखिए 1972 में पहली बार जगमोहन का एक केस था। उस केस में ये बात आई थी जीवन जीने का वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कैसे डिफाइंड होगा। पर इसको एक्चुअली में बच्चन सिंह वाले केस में स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1980 में फर्स्ट टाइम किया गया। वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई और उस गाइडलाइंस में ये बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कैसे होगा। तो उसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि क्राइम कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो अपने आप में इतना हीनियस है कि वो उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाए। दूसरा उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो ये कि कोई भी अपराध जो किया गया है वो इतना हीनियस है कि उसके लिए कोई भी सज़ा का प्रोविज़न अगर है आईपीसी के तहत या अब बीएनएस में वो कम लगे, वो अपर्याप्त हो, उसको फील किया जाए कि अगर कोई और सज़ा दी जाएगी तो ये कम लगेगा। तीसरी बात कोर्ट ने ये माना कि अगर आजीवन कारावास भी उस अपराध के लिए कम लगे तो ही वो केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आएगा। ठीक है। अब इसके लिए कोर्ट ने एक चीज़ और भी कही, वो ये थी कि हर व्यक्ति को संविधान के तहत जीवन जीने का अधिकार और जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया हुआ है। दूसरी बात, हमारे देश में रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, किसी भी व्यक्ति को सज़ा के लिए जेल भेजा ही जाता है इसलिए कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करते हुए उसको सुधारा जा सके। तो इन प्रिंसिपल का भी ध्यान दिया जाता है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना सही है या नहीं। अगर इन प्रिंसिपल पर वो बातें खरी नहीं उतरती हैं तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, अदरवाइज उसे मृत्युदंड के अतिरिक्त जो भी सज़ा हो सकती है वो दी जाएगी। देखिए
सीआरपीसी में एक अधिकार जजेस को दिए गए हैं कि किसी भी केस का फैसला लेते समय कोर्ट जज अपनी संज्ञान से भी कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कई बार जजेस के जो फैसले होते हैं, इसीलिए निचली कोर्ट में लिए गए फैसले कई बार हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो बदल भी दिए जाते हैं और कई बार एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो जजमेंट्स जो बदले जाते हैं उन पर हम ये नहीं कह सकते कि निचली कोर्ट ने गलत फैसला लिया, ठीक है। बस कई बार संविधान की कसौटी पर कसते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उस फैसले को दूसरे रूप में बदल देती है। हमने कानूनी पहलू समझने और आपके बीच रखने की कोशिश की। देश और दुनिया की बड़ी खबरें हम दिखाते और बताते रहेंगे। देखते रहिए दिल लट्टा। शुक्रिया।